आजकल मेरे और मेरे पति के बीच में काफी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने रिश्ते को बचाऊं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये दूरियां कम हो जाएं? क्या करूं मैं ऐसा? क्या करूं? नमस्कार, मैं आपकी गृहिणी बहन ज्योति आनंद आज फिर से गृहिणी की बात में एक ऐसे विषय की पे बात करूंगी जो शायद जिंदगी में हर एक के दिलों में घर करता जा रहा है। वो है पति पत्नी के बीच बढ़ती दूरियां। देखिए, पति पत्नी के बीच बढ़ती दूरियों की कई वजह हो सकती हैं। ऐसी कई वजहों को लेकर मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। अगर हम इन वजहों को जान लेंगे ना, तो शायद ये दूरियां धीरे धीरे कम होके पति पत्नी के बीच में वही पहले वाला प्यार फिर से बरकरार हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए सिर्फ 6 पॉइंट्स लेकर आई हूँ। सिर्फ 6 पॉइंट्स पे आप ध्यान दे दीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से सुन लेंगे, इन पे अमल कर लेंगे, तो आपके जो बीच में रिश्तों में खटास आ गई है, दूरियां बढ़ गई हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन छठा पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि छठा पॉइंट जो है बहुत काम का है, बहुत रामबाण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है वजह को जाने। देखिए, पत्नी को हमेशा अपने पति से यही शिकायत रहती है कि मेरा पति मुझे समय नहीं दे पाता है। आजकल तो इनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। शादी से पहले तो मुझे कितना टाइम देते थे, और नई नई शादी हुई थी तब भी मुझे कितना समय देते थे, लेकिन अब ऐसी वो बात रही नहीं है। देखिए, शादी से पहले का माहौल और नई नई शादी होने का माहौल, वो सब अलग अलग चीजें थी। जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है, तो जो पति है वो घर गृहस्थी में उलझ सा जाता है। उसके सिर पे परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसे यही लगता है कि बस अब मुझे काम करना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है, क्योंकि अब मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, तो मुझे ये जिम्मेदारियां बखूबी निभानी है। इस चक्कर में वो कई बार अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है। लेकिन कई वजह ऐसी भी हो जाती है, जैसे आर्थिक परेशानी हो गई, बीमारी हो गई, व्यापार की हो गई, काम धंधे की परेशानी हो गई, ऑफिस की कई परेशानी हो गई। इसके चलते भी वो अपने पर है। तो इन वजहों को अगर आप जान लेंगे ना, उनसे बात कर लेंगे, तो हो सकता है ये वजह धीरे धीरे दूर होने लग जाए। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपके पति ऑफिस से घर आए हैं, घर आके उन्होंने खाना वाना खाया और अपने फोन में लग गए। अब पत्नी को लगता है कि मेरा पति तो आते ही फोन में लग गया है, मुझे समय नहीं दे पा रहा है। जबकि सच्चाई ये होती है कि आपका पति दिन भर की दौड़ भाग से थक गए हैं। जहां उन्हें पल भर के लिए भी फोन देखने का समय नहीं मिला था, तो वो थोड़ी देर के लिए फोन देख के अपना मूड फ्रेश कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि खुलकर बात करें, मन में ना रखें। देखिए, पति पत्नी को हमेशा आपस में खुलकर बात करनी चाहिए। खुलकर बात करना ना एक ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, एक रामबाण इलाज है वो। अगर आप खुलकर बात कर लेंगे तो आधी जो आपकी दूरियां हैं वो तो वैसे ही मिट जाएंगी। अगर पत्नी अपने पति से कहे कि आप सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, आप थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाल लिया करें, जैसे शाम की चाय हम इकट्ठे पी लें या फिर शाम को टहलने चले जाएं, तो हो सकता है इन दूरियों को धीरे धीरे कम करा जा। तीसरा पॉइंट मैं कहूंगी कि छोटे छोटे इशारे प्यार के। देखिए, पत्नी जो है अपने पति को अगर छोटे छोटे इशारे कर देना, इशारे से मतलब है जैसे आपके पति ऑफिस गए हैं, आप उन्हें एक प्यार भरा मैसेज भेज सकती हैं, और शाम को जब आए उन्हें प्यार से उनके लिए चाय बना के उनके साथ चाय पी सकती हैं, उनकी पसंद का खाना बना सकती हैं, और तो और कुछ ऐसी बात कर सकती हैं जिससे उन्हें अच्छा लगे। तो ये रिश्ते धीरे धीरे और जो है नजदीकी की तरफ बढ़ सकते हैं। वही पहले वाली बात फिर से आनी शुरू हो जाएगी। चौथा पॉइंट है कि एक दूसरे के लिए समय निकाले। देखिए, आजकल के दौड़ भाग भरी जिंदगी में ना, मोबाइल सोशल मीडिया के दौर में हम जो है एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि एक कमरे में रहते हुए भी हम लोग अपना अपना फोन पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। तो आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनना है जिसमें आपको नो मोबाइल टाइम का दिन रखना है। मतलब उस दिन आपको मोबाइल बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही, या फिर किसी की कॉल आए तभी आपको फोन उठाना है और एक दूसरे को समय देना है। वो कैसे देना है? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने वो दिन चुन लिया है, तो आप क्या करेंगे? घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं, चाय पी सकते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, और तो और एक कमरे में बैठ के अपनी मनपसंद मूवी लगा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। बातें करने से भी काफी मन हल्का होता है। वो एक दिन आप चुन लेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपके जो है रिश्तों में और गर्माहट और अपनापन
फिर से पहले जैसा पनपने लग जाएगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगले पॉइंट की मैं बात करूंगी कि एक दूसरे की तारीफ करें। देखिए, एक दूसरे की तारीफ जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये भी एक ऑक्सीजन की तरह ही काम करेगा। एक दूसरे की तारीफ करने से क्या होता है कि एक तो अपनापन लगता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमारी नई नई शादी होती है तब तो हम बात बात में एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शादी पुरानी होती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो हम वो चीजें सारी भूल जाते हैं। लेकिन अब एक दूसरे की तारीफ करने से आपके जो रिश्तों में मिठास फिर से बननी शुरू हो जाएगी। कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि लास्ट का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि भगवान करे आपको इस पॉइंट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ इन 5 पॉइंट्स पे ही आप अमल कर लें तो आपके रिश्तों की दूरियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी इस पॉइंट को जब ही अमल करना, जब आप इन 5 पॉइंट को अपना चुके हो, सारे हथकंडे अपना चुके हो, लेकिन फिर आपके रिश्ते जो है बचाव की ओर ना आपको लग रहे हो, तब आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा पॉइंट है परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की मदद लें। यानी आपको लगता है कि अब मेरे रिश्तों में अति हो चुकी है, मैंने इन 5 पॉइंट पे ध्यान दे दिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप परिवार में किसी ऐसे बुजुर्ग की या अपने दोस्त की या आप एक काउंसलर की मदद ले सकते हैं जो बिल्कुल भरोसे के काबिल हो, जिसमें आपको इतना विश्वास हो कि वो आपके रिश्ते को जोड़ने में मदद करे। देखिए, आजकल के जमाने में ना, आजकल के टाइम में रिश्ते तोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जोड़ने वाले गिनती के लोग मिलेंगे। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, चाहे वो घर का बुजुर्ग हो या फिर आपका कोई दोस्त हो या फिर कोई काउंसलर हो जो बिल्कुल भरोसे के काबिल हो, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं, तो आपको काफी मदद मिल सकती है। ये थे मेरे 6 पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आप इन पे अमल करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके रिश्तों में कैसी नजदीकियां बढ़ी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरी कई बहनों की जो है जिंदगी में प्यार जो खो गया है वो फिर से वापस ला सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए साथ के साथ, ज्योति आनंद के साथ, गृहिणी की बात में। धन्यवाद।